जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जहां पे ख़त्म किया था हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। हमने पहली वीडियो में छोड़ा था आपको उदाहरण नंबर 1 पर, ये होमवर्क के रूप में दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखने वाले हैं और इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो वो पहले था बिल्कुल ऐसा ही है, संख्या बड़ी हुई है छोटी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त, क्योंकि पेन कॉपी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त, ठीक है। शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम जो आपको करना है वो है बड़ी संख्या को लिख लेना है। देखो बड़ी संख्या को लिख लेना है, ये लिख लेना आपको 12,576 को लिख लेना। उसमें भाग देना छोटी वाली संख्या का। छोटी कौन सी दी अपन को, 4052, ठीक है, 52, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, भाग देना है इसका। तो इसका भाग सोचो कितनी बार जाएगा, मुझे लग रहा है 3 बार। ट्राई करके देखते हैं दोस्त, 3 बार जाएगा कि 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5, हासिल आई 1, 1 की 1 और 3 चौको 12। घटाओ, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 5 जाएगा 2, यहाँ 4 आएगा, यहाँ आएगा 0, मतलब कि शेषफल बच गया। क्या हो गया, शेषफल बच गया। जब भी शेषफल बचेगा नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। शेषफल बच गया, एक स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई, अगली पे चलना है। इस वाली को यहाँ लिखना है, ठीक है। इसका फिर भाग देना है। भाग सोचो कितनी बार जाएगा, 10 बार में तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार ट्राई करते हैं, 9 बार ट्राई करके देखो। 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1 और 9 चौको 36 और 1 37। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हाँ 36, 1 37, ठीक है। करते हैं। आपका 0 में से 2 ऐसा का ऐसा, 5 8 मतलब कि आपका 2 और 1 7 और 10 में से 8 यानी कि 2, यहाँ आ गया 0, ठीक है। शेषफल मिल गया। जब भी शेषफल मिल गया अगली स्टेप पे चल लो, ठीक है। शेषफल कंप्लीट, शेषफल मिल गया ना अपन को, तो अगली स्टेप पे चलेंगे। क्या लिखेंगे, 420। 420 में भाग दे दो। 272 का भाग देंगे बोले तो एक बार, एक ही बार जाएगा 272 में, ठीक है। एक बार जाएगा मतलब 8, फिर बचा आपका 4, फिर बचा आपका 1, ठीक है। 148। अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है। अब कितना आ गया, 148, मतलब 148 का भाग देना है अपन को 272 में, ठीक है। इस वाली को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ आ गया आपका, ठीक है। तो 148 का भाग देना भैया, 148 का भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा 148, फिर बच गया 4, फिर आपके पास 7 बोले तो 5 गया तो 2 बच गया, फिर 1 बचा 124। 124 का भाग देना है 148 में, 148 में देना है 124 का भाग, तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 124, 4 बचा, फिर यहाँ पे 2 मतलब कि 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 24। तो 124 में देना है अब 24 का भाग, तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, डायरेक्ट 5 बार गया, लिख दो 120 लिख दो। बच गया यहाँ पे कितना, 4, कुछ नहीं। अब 4 का भाग देना है 24 में, तो ये तो कट गया भैया, 4 छंग 24 आ गया भैया। बधाइयो बधाइयो, आपको 0 मिल गया। 0 मिल गया मतलब कि अपना HCF आ गया। क्या आ गया भैया, HCF आ गया भैया, HCF आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया, HCF, ठीक है। तो HCF आ गया। लेकिन इसको ऐसे थोड़ी लिखना है, इसको ऐसे थोड़ी लिखना है। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके चरण बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो चरण, चरण इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्टेप, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, स्टेप। सबसे पहले लिख लो चरण। अब देखो गिन लो पहले कितने हो रहे हैं, कितने चरण आ रहे हैं वो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चरण में कंप्लीट हुआ है। पहला वाला चरण लिख लो, दूसरा लिख लो, तीसरा लिख लो, चौथा लिख लो, पांचवा लिख लो, छठवां लिख लो और सातवां लिख लो, ठीक है। पहला वाला चरण देख लो। पहले वाले चरण में आपको क्या दिया है, पहले वाले चरण में दिया है 12,576 बराबर 4052 इंटू 3 और इसमें शेषफल कितना आया था, 420। यही आया था ना शेषफल। देखो क्या करना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने जो पढ़ाई थी ना, वही का वही लिखना है आपको, ठीक है।
तो ये क्या है, ये बी है। क्या था ये, बी था। 3 क्या था, क्यू था। ये क्या था, आर था। ये वाला ये था। बस वही तो लिखना है। अगली वाले स्टेप पे चलेंगे, फिर क्या आएंगे 4052, फिर बचा था कितना, इसमें भाग दिया था कितने का, 420 का। 420 गुणा करेंगे 9 और प्लस कर देंगे कितना, 272। अगले स्टेप पे चलो, यहाँ लिखेंगे 420। 420 इक्वल टू लिखेंगे 420 में किसका भाग दिया था, 272 का। कितनी बार गया था, एक बार। बचा कितना था, 148 बचा होगा, 148 बचा था। ठीक है, अगली बार चलो, चौथी वाली स्टेप पे चलेंगे। 272 लिखो। फिर क्या लिखेंगे, 272 का भाग, 272 में भाग दिया था 148 का। कितनी बार गया था, एक बार लिख लो। उसके बाद प्लस कर लो कितना, 124 बचा था। 124 बचा था ना ये। फिर आगे चलो, पांचवी वाली स्टेप पे चलो, क्या लिख लेंगे, 148। 148 में भाग दिया था 124 का, गुणा किया था 1 का करेंगे, भाग एक बार गया था, प्लस बचा कितना था, बचा था 24। कुल 24 बचा था। अब आ जाओ 124 के। 124 में कितने का भाग दिया था, 24 का। कितनी बार गया था, 5 बार। 120 आए थे, प्लस फिर बचा कितना था, 4। अगले पे आ जाओ, ये सातवें वाले पे, यहाँ लिखेंगे 24। इसमें भाग दिया था 4 का, गया था 6 बार, शेषफल होता था 0। जब भी 0 शेषफल बच गया तो अपने पास आ गया HCF। यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 4। ये भैया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको बढ़िया नोट कर लो। नोट करने के बाद अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, उदाहरण नंबर 2 पर। जल्दी से इसको पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप की होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक, कौन सा, विषम पूर्णांक 2q + 1 के फॉर्म का होता है, 2q के 1 के फॉर्म का होता है, जहाँ q जो है वो एक कोई पूर्णांक है। क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, पहले पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद अपन जो है इसको आगे कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन है पहले सबसे पहले दिया धनात्मक समपूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। और जो q है ना, यहाँ पे जो q दिया आपको, q क्या है, q जो है वो पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले यहाँ समझने वाली चीज़ है पूर्णांक। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पूर्णांक अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं भैया ये देखो, यहाँ से शुरू होंगे इन्फिनिटी से, अनंत से शुरू होंगे और -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे अनंत तक। इनको बोलते हैं पूर्णांक। मतलब कि धनात्मक संपूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या में से ये कोई सा भी हो सकता है अंक, इसको डिफाइन करना है अपन को। ठीक है ना, ये पूर्णांक का मतलब है। क्यों पूर्णांक के मतलब इनमें से कोई सी भी संख्या वो हो सकती है। तो इसको समझने से पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रतिमिका को लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रतिमिका क्या थी अपनी, a बराबर BQ + R, यही थी ना, बराबर, यहाँ कॉमा ला, यहाँ था 0 से बड़ा R होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। समझ गए। तो एक बात अपन को सोचनी है कि अपन को a का मान तो डिफाइन करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से a का मान डिफाइन करना है, पर एक b का मान हम यहाँ से सोच के लिख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया है, q दिया है, तो q के जो सामने लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, b। तो q के बगल में लिखा रहता है उसको बोलते हैं b। तो b की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, b की वैल्यू मिल गई। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, सॉल्व तो अगली स्लाइड में बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिख के आना। पहले क्वेश्चन को समझ लो और आंसर समझ लो कि करना कैसे, करना क्या ये समझ लो पहले तो क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसको अगली स्लाइड में बताऊंगा सॉल्व पेपर में कैसे लिख के आना। अभी ये समझ लो सिर्फ तुम, ये समझ लो।
ठीक है ना। तो b की वैल्यू मिल गई 2। कैसे मिल गई, देखो b q के बगल में रहता है, b q के बगल में रहता है, मतलब कि यहाँ q के बगल में भी है। अगर b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं ना। देखो r की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी पर b से छोटी, b से छोटी मतलब कि 2। तो r की वैल्यू बराबर क्या आ सकता है, या तो 0 या 1। इसके अलावा r की वैल्यू कोई हो नहीं सकती, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है ना। ये 2 के बराबर में थोड़ी है, 0 के बराबर में, इसलिए 0 लिख लिया। एक 0 से बड़ा है, 2 से छोटा, इसलिए 1 लिख लिया। ये 2 के अलावा कोई सी वैल्यू उसकी r की हो नहीं सकती यूक्लिड बयान प्रमेय के अनुसार। समझ गए आप। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना है, इसको बस हल करना है। ठीक है, एक बार और समझो। देखो अपन को पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझना था कि धनात्मक संपूर्णांक जो है वो 2q के रूप में होगा। मतलब q की जगह पे कोई सी भी संख्या रख दो। q की जगह पे अगर कोई सी भी संख्या रख के देख ले रहे हैं, सबसे पहले 0 धर लो, तो 2 और इनटू में क्या था 0, तो क्या मिलेगा 0। 0 एक सम संख्या है। उसके बाद हम धर सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 भी सम संख्या है। 3 धर के देख लूँ तो 6 आएगा, 6 क्या है सम संख्या है। इस वाले में ऐसे धर के देखेंगे, पहले 0 धरेंगे तो 2 इंटू क्यू प्लस 1 बराबर की 1, 1 एक विषम संख्या है, क्या है विषम है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 धरोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 आएगा बराबर की 5, ये भी विषम संख्या है। समझ रहे हो। तो इनमें से कोई सी भी संख्या धरेंगे तो ये मिलेगा। इनका एक कहने का मतलब है क्या मिलेगा कि नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करना ये समझ गए आप। बस इसको आप अच्छे से समझ के मैं इसको बता रहा हूँ, पेपर में नोट कैसे करके आना कि देखो पहले पिछले में आपने समझ लिया क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। बस अब ये समझना कि पहले सबसे पहले ये लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q, क्या q और r विद्यमान हैं कि, पर यहाँ पे लिखना है अपनी थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते थे ना अपन, वो लिखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और हार क्या था, आर क्या था 0 के बराबर या 0 से बड़ा पर b से छोटा था। और इनकी वैल्यू अपन को डिफाइन कर लेनी है क्योंकि a की निकालनी है, b की वैल्यू माना लिख लेंगे। यहाँ देखो ऐसे मत करो, ऐसे लिखो क्वेश्चन में, क्या पेपर में कैसे करके आना है, यहाँ लिखना माना b बराबर 2। ठीक है, तो लिखना, और यहाँ लिखना r कैसे रहेंगे, r के इक्वल में r क्या आएगा, अपन ने बताया था ना r क्या आएगा, r जहाँ b अगर b के बराबर में 2 रखेंगे, देखो b के बराबर में यहाँ ऐसे लिख लेंगे 0 r और 2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 1। ठीक है, तो ये r के मान आ जाएंगे, इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो कितने केस बन रहा है 1 और 2, 2 ही केस बनेंगे, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा ना। तो बस आगे चलना है। इसके बाद लिख देंगे केस, सबसे पहले लिखेंगे, हाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू लिखेंगे a, इसको लिख दो यहाँ पे 2q प्लस r। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, अब लिख दो केस नंबर 1, केस नंबर 1। यहाँ पे केस नंबर 1 डालो और लिख दो यहाँ पे r बराबर, पहला नंबर में 0 है ना, 0 हो तो r बराबर 0 हो तो क्या, तो मान धर दो। कैसे मान रखेंगे, देखो a फिर 2q प्लस r बराबर 0। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2q हो जाएगा। अब 2q में भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा q बचेगा, ये बचेगा q। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, देखो जब भी 2 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, इसका मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी। जब भी वो जो भी संख्या आएगी, 2 का गुणा मान के चलो 1 आएगी तो 2 0 3 में गुणा करेंगे तो 4 5 6 आ जाएगा, 6 4 में गुणा करेंगे तो 8, मतलब ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। समझ रहे हो ना, 2 से कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखना, चूँकि है संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए है बोले तो कौन सी 2q
टू क्यू बोले थी ना उसने, टू क्यू है, टू क्यू क्या ऐसी होगी, सम धनात्मक सम पूर्णांक होगी, धनात्मक सम पूर्णांक होगी। ठीक है, बस यही अपन को करना है, यही अपन को करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं करना। देखो पहले ए लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना, इसके बाद यहाँ पे इसके मान धर देना है। बस ये साथ रखना कि केस कितने बन रहा है, 2 तो 2 केस लिख लेना, 3 बनेंगे तो 3 लिख लेंगे। अगले वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे उसमें 4 केस बनेंगे, चारों लिख लेंगे। ठीक है, इस वाले में लिख लेगा 2 केस, तो केस नंबर फर्स्ट निपट गया आपका। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। इसको पॉज करो, पहले लिख लो क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, रहने देना है। उसके बाद लिखना केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था, आर बराबर 2 चीज़ें थी, 0 और 1, उसी के नीचे करना आपको ये। ठीक है, यहाँ मतलब ये तो ऊपर लिखा था उसी को लेके रहने देना। उसके बाद करना केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था, यहाँ लिखेंगे आर बराबर 1 हो तो, 1 हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे अपनी थ्योरम, लिख लेंगे ए बराबर 2q प्लस आर, यही लिखेंगे ना। और आर बराबर 1 बोला है मतलब कि आर हटा के 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखो क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा ना, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं, मतलब कि भाज्य नहीं होगी, ये संख्या अभाज्य जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 2q प्लस 1, इसमें भाग देंगे 2 का तो कुछ नहीं होगा, कटेगी क्या, कटनी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे आप चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, क्या है, नहीं है, इसलिए यह बोले तो कौन सी, 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगी। ठीक है, यही तो अपन को निकालना था। पहली वाली सम पूर्णांक निकल गई, दूसरी वाली विषम पूर्णांक निकल गई। समझ गए, पहली वाली निकली 2q जो थी संपूर्णांक प्लस 1 कर दिया, मतलब कि अगर मान के चलो ये 2 आई होगी तो 1 भी जोड़ दिया, उसमें 3 आ गई, तो वो तो विषम संख्या हो गई ना। अगर ये 4 आई होगी तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आ गई, इसलिए यहाँ लिख देंगे ये। बस आपका क्वेश्चन हो गया, इतना लिख के लाना, आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन में कोई नंबर आपके काट नहीं पाएगा दोस्त। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ दोस्तों, तो आपने पिछला वाला नोट कर लिया। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से, कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसमें सम की बात नहीं की गई है तो अपने सम से मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, अपन को सिर्फ विषम पूर्णांक बनाना है। पिछले वाले में हमने सम दिखाया था और विषम दिखाया था, इस वाले में सम दिखाना, विषम दिखाना, सम नहीं दिखाना है। तो ये 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ये अपन को दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसको अपन कर लेंगे आराम से, शांति से कर लेंगे कि पेपर में कैसे करना है। पहले समझ तो लो क्या करना है। पहले यूक्लिड विभाजन समझो, क्या थी, BQ प्लस R, यही थी। R की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये 0 से बड़ी बराबर होती है R, या फिर B से छोटी होती है, यही होती है ना। बस अब देखो B की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ मिल गई, देखो इसमें मिल गई, इसमें मिल गई, मतलब कि Q के पहले जो आता है वो B होता है। तो B की वैल्यू क्या आ गई आपको, 4। B की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब करना क्या है, बस यहाँ पे रख दो 0, R की जगह पे लिख देंगे अपन, R लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे B की जगह पे 4। मतलब कि जो R है वो आएगा यहाँ पे 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के बराबर का निशान नहीं लगा। 4 से छोटी है, ये डिफाइन हो गया, पता चल गया कि ये 4 से छोटी है, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। अब क्या करना है, 4 नहीं लिखना भैया, 4 को छोड़ के बाकी लिख दो। अब क्या करना है, अब बस R के मान लिख गए, इनमें कितने केस बन रहा है, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 4 केस बन रहे हैं। चारों केसों को सॉल्व कर दो। ठीक है, कौन कौन से केस बनेंगे, देखो ये धनात्मक है, धनात्मक लिखा रहता है यहाँ पे, मतलब कि माइनस वाली संख्या नहीं लेनी है, इसका मतलब ये रहता है। ठीक है, धनात्मक रहता है, इसका मतलब ये 4 केस बन रहे हैं। पहला वाला केस आपका क्या बनेगा, A बराबर B की मतलब कि 4, 4q प्लस कौन सा बनेगा 0, फिर A बराबर 4q प्लस आपका बनेगा 1, A बराबर बनेगा 4q प्लस बनेगा आपका 2,
ए बराबर 4q प्लस बनेगा 3। ये 4 केस आपके बनेंगे। देखो इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। अपन को पता नहीं है ये विषम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अपन को चारों वाले केस डिफाइन करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि सम वाले या विषम वाले हो सकते हैं तो विषम विषम वाले कर लें, ऐसा नहीं करना। पिछले वाले जैसा काम यहाँ पे नहीं करना कि इसमें ऐसा हो जाएगा कि इसमें ऐसा हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना, चारों केस सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है ना। तो इसको मैं डाल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बताता हूँ सबसे पहले कैसे करना है। अब देखो इतना तो देखो आपने नोट कर लिया पिछला वाला, ठीक है। हम यहाँ पे देखो कि इतना वाला तो आपको लिख के रखना है। जैसे ही आप पेपर में सॉल्व करोगे तो हाल लिख के इतना लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अपनी थ्योरम लिख लेनी। थ्योरम क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू डिफाइन कर देनी। आर क्या था? आर था यहाँ पे 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा। यहाँ पे लिखेंगे माना बी बराबर कितना माना अपन ने? 4। तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी? आर की वैल्यू मिलेगी 0, या मिलेगी 1, या मिलेगी 2, या मिलेगी 3। ये बात समझ में आई? आर की वैल्यू समझ में आई क्या? देखो जब अपन यहाँ पे बी रखेंगे मतलब कि 4 रख देंगे, यहाँ पे अपन कितना रख देंगे? 4। तो आर 4 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। तो 0, 1, 2, 3, तो ये बन गई 4 संख्याएं अपन को मिल रही हैं। तो केस कितने बन गए? केस इसी के पता चलता है, 1, 2, 3, 4 केस बन गए। चारों केसों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसमें वैल्यू रख लेंगे 4, यहाँ लिख लेंगे अपन। इस वाले देखो कलर चेंज करके लिख दे रहा है। ए बराबर बी की जगह लिखेंगे 4 प्लस आर, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। बस आप सबसे पहले पहला केस ले लो, केस नंबर 1 ले लो, केस नंबर फर्स्ट, केस 1 ले लो। इसमें क्या करना है? आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो क्या? तो अपन लिख देंगे ए बराबर 4q प्लस 0, मतलब 0 तो क्या? ए बराबर क्या? 0 मतलब ए बराबर आ जाएगा आपका 4q। इसमें भाग दे के देख लो 2 का, 2 दूनी 4, मतलब कि 2q। तो ये वाली संख्या कैसी हो रही है? 2 से कट रही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि है संख्या 2 से भाज्य है वाली संख्या 2 से भाज्य है। अतः इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इसलिए के निशान। इसलिए यह बोले तो मतलब 4q प्लस 0, पहली वाली कैसे बनी थी ना, यह सम पूर्णांक होगी। कौन सी होगी? सम पूर्णांक होगी। समझ गए? मतलब 2 से कट रही है तो कैसी हो जाएगी? सम पूर्णांक हो जाएगी। ये निकल गया। अब केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर 2 पे आओ। देखो हाँ लिख लो फिर से, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करना है? केस नंबर 2 में लिखना है आर बराबर 1 हो तो, क्या करेंगे? 1 रख देंगे, मतलब कि ए बराबर में लिखेंगे बी 4q प्लस आर बराबर लिख देंगे 1। अब देखो क्या ये वाली संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी? 2 से कट जाएगी क्या? इसमें कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है कि 2 से कट जाएगी? 4 कट जाएगा, लेकिन प्लस में 1 है ना, तो ऐसा थोड़ी काट सकते हैं अपन। गुड मास तो पढ़ा होगा ना आपने, तो ये नहीं कटेगी ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या बोले तो कौन सी संख्या? ए वाली संख्या 4q प्लस 1 कैसी है? विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक संख्या होगी। ये केस नंबर 2 निपट गया। केस नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे केस नंबर 3 लिखेंगे आर बराबर 2 हो तो, जब आर बराबर 2 होगा तो क्या करेंगे? वही लिख देंगे ए 4q प्लस 2। अब इसमें देखो, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं ना 2, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q प्लस 1, मतलब कि 2। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2q प्लस 1,
मतलब 2 का भाग इसमें चला जाना है। तो फिर लिख दो यहीं पे वही वाली लाइन लिख दो कि चूंकि है संख्या 2 से भाज्य है, अतः इसलिए है संख्या मतलब ए वाली संख्या कौन सी, 4q + 2। ये अपन से पूछी थी क्या, नहीं पूछी, अपन से ये वाली पूछी थी, इसमें लाल कर दे रहा हूँ मैं, ये वाली पूछी थी। ठीक है, यह संख्या समपूर्णांक होगी। कैसी होगी, समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक होगी। 3 केस में बढ़ गए, एक और बच रहा है अपने पास, एक और बच रहा है। तो एक काम कर दे रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे पूरी। ठीक है, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करना, लिख लेना, उसके बाद आगे जाना, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे केस नंबर 3, केस नंबर कौन सा, चौथा, 3 हो गए ना, केस नंबर चौथा। इसमें क्या करना है आपको, वो ही लिखना है कि r = 3 हो तो, r = 3 हो तो क्या करेंगे, वक्त रख देंगे। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ रख के देखना है कि A4q + r = 3 रख दो, r = 3 रख दो। अब ये वाले बताओ कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आया था, ऐसा इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा। 4q + 3 में कुछ भी नहीं आना ना, क्योंकि 4 में और 3 में कोई ऐसा गुणनखंड होता ही नहीं है कि वो कॉमन आ जाए। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे कि ये 2 से भाज्य नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है तो बोले तो मतलब इसलिए यह संख्या लिख दो कौन सी है, 4q + 3 विषम पूर्णांक होगी। ठीक है, विषम पूर्णांक होगी। अब ये बोल रहे थे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो ये होता है, अपन ने दर्शा दिया है। देखो ये 4q + 1 के रूप में क्या आया था, विषम। 4q + 3 के रूप में क्या आया था, +1। बोले तो कौन सा आया था, विषम पूर्णांक। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब ये मत सोचना कि सम वाला बोला था या विषम वाला बोला था तो मैं कौन सा लिख के आऊँ, आपको चारों लिख के आने दोस्त, चारों लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए होगे आप। इसके बाद अपन अगली वीडियो में जो आएगा वो एग्जाम्पल नंबर मतलब प्रश्न नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, वो देख लेंगे, अगले क्वेश्चन देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और रह गया होगा शायद, तो उसको और देख लेंगे। ठीक है, तो जब तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे बढ़ेगा नहीं और मैं ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंकरेज नहीं हो पाऊंगा दोस्त। तो जब भी आप अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है भाई। उसी के बिना तो चलता है दुनिया, मोटिवेशन से चल रही है। ठीक है, तो आप अगर चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे से कुछ कर पाऊंगा। तो वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।